की जय। अखिल ब्रह्मांड नायक रास बिहारी लीला बिहारी मुकुंद माधव यशोदानंदन नंदनंदन भगवान कृष्णचंद्र की अहेतुकी कृपा से एवं माँ भगवती माँ महामाया जी के असीम अनुकंपा से सद्गुरुदेव भगवान गुरु महाराज की कृपा से श्रीमद् भागवत ज्ञान यज्ञ सप्ताह का आज तृतीय दिवस आप सभी शयानंद पूर्वक श्रवण कर रहे हैं। समुपस्थित भगवान बांके बिहारी जी के चरणों में, भागवत भगवान के चरणों में अनुराग रखने वाले, प्रेम रखने वाले श्रोता बंधुओं, विद्वत वृंद, भगवत भक्त एवं स्नेहमयी, करुणामयी, वात्सल्यमयी, भक्ति स्वरूपा, शक्ति स्वरूपा माताओं, जीवन का विशेष जब उत्कर्ष प्रारंभ होता है तब ऐसे सत्संग में आने का अवसर प्राप्त होता है। आइए बांके बिहारी जी के चरणों में प्रवचनमाला का तृतीय पुष्प बांके बिहारी जी को समर्पित करते हुए बांके बिहारी जी के चरणों में यही निवेदन, हम सब का भगवान उत्कर्ष करे। उस आनंद के लिए हम सब भाग रहे हैं ना, उस आनंद को बांके बिहारी जी हमको समर्पित करें। हमारे सभी ग्राम वासियों का, सारे विश्व का कल्याण करे, व्यासपीठ से ऐसी भावना। आप सबने कल श्रवण किया कि किस प्रकार अजामिलोपाख्यान के द्वारा किस प्रकार के जीव इस मानव संसार में कष्ट भोगते भोगते अंत में पुनः मृत्यु को प्राप्त हो जाता है। हाँ, मनुष्य केवल सुख के लिए उपाय करता है, हर कार्य मनुष्य सुख के लिए करता है, आनंद के लिए करता है, लेकिन आनंद हमको मिलता नहीं है। हाँ, भोजन करते हैं आनंद के लिए, कोई भी क्रिया करते हैं केवल सुख के लिए, शारीरिक सुख के लिए, मानसिक सुख के लिए और आध्यात्मिक सुख के लिए, लेकिन मन में कहीं शांति नहीं है। शांति क्यों नहीं होता? हाँ, भगवान की जो है कमी हम कर देते अपने जीवन में। वस्त्र तो धारण करते हैं अपने लिए, सुंदर सुंदर वस्त्र, और भगवान के लिए मौली धागा। हाँ, है ना? क्रिया में लोभ करेंगे, क्रिया में कुछ कमी करेंगे। भगवान ने तो गीता में कहा है कि पत्रम पुष्पम फलम तोयम यो मे भक्त्या प्रयक्षति। पत्र, पुष्प, फूल, अरे जल, ये सब मुझे अर्पण कर सकते हो, मैं स्वीकार करूंगा, लेकिन कब? जब आपके पास कुछ नहीं है तब। ऋषि महात्मा सन्यासी जंगल में निकल गए, और जंगल में निकल गए ना तो वहां उसको कहां से पंचमेवा मिलेगा जी, कि कहां से मिश्री, मलाई, घी, रबड़ी मिलेगा? तो पत्रम पुष्पम फलम तोयम, पत्र, पुष्प, फल चढ़ा तो मैं स्वीकार करूंगा, लेकिन घर में कहूँ टीपा टीपा घी माढ़े है और हुमन के बेरात का कन कौनी निकलते तका काम के। तो भगवान को दृष्टि में रखकर, तेरा तुझको सौंपता क्या लागे मेरा, हमारा है ही क्या संसार में, बताइए। ये जीव जो है केवल सुख के लिए यह मानव शरीर को धारण किए हुए हैं। ये मानव जीवन बड़ा आनंदमय है, लेकिन कब आनंदमय है? जब भगवान को पा जाए। और जो भगवान को पा जाता है ना, तो कैसे आनंद प्राप्त करता है ये बताने का विषय नहीं है। गूंगे खाई शर्करा और खाई और मुस्काई। अरे कोई गूंगा आदमी को शक्कर मिल जाए
तो वो खा के तो केवल मुस्कुराता रहेगा, स्वाद ल पूछबे तो कैसे हम बताही। गुंगे खाइसर करा खाए मुस्काए। हाँ, तो जो परमात्मा का जब कृपा बन जाता है ना तो अलौकिक आनंद अपने आप में प्रकट होने लग जाता है। हाँ, तो क्रिया में भाव दारिद्र्य नहीं आना चाहिए, भाव प्रधान होना चाहिए। भाव तो सही रखिए। एक जोड़ा ना, एक नया नया जोड़ा विवाह के बाद आया। पिता कहे कि बेटा अब सत्यनारायण का व्रत कथा करना है, नया वधू प्रवेश हो रहा है। हाँ, नवा बहू आ रहा है घर में, सत्यनारायण की कथा पढ़वाए। जब बैठीस ना, तो जब सत्यनारायण की कथा में बैठीस तो पंडित महाराज कहे कि चलो निर्विघ्नता सिद्ध्यर्थे गणपति प्रपूजित। हल्ला थोड़ा शांत करते हुए प्रेम से चढ़ाइए। तो कहे कि चलो निर्विघ्न पूजन के लिए गणपति जी का पूजन करिए। तो थोड़ा युवा, थोड़ा नास्तिक किस्म का था, नास्तिक नहीं कहा जाए, उसके मन में कुछ प्रश्न था। हाँ, प्रश्न जागे ये स्वास्थ्य है, जगना चाहिए मन में प्रश्न। पंडित जी ने कहा कि 3 बार आचमन कर लो, ओम केशवाय नमः, ओम नारायणाय नमः, ओम माधवाय नमः। 3 ही बार आचमन क्यों? ये प्रश्न उठना चाहिए। पंडित जी पर पुरोहित लोग ऐसा कर्म करते हैं तो आपके मन में प्रश्न उठना चाहिए कि 3 बार ही क्यों, 4 बार क्यों नहीं? ये स्वास्थ्य है। परिप्रश्नेन सेवया, हमारा सारा वेद पुराण ग्रंथ केवल प्रश्नों के ऊपर आधारित है ना भाई। रामायण कहिए, चाहे भागवत कहिए, चाहे गीता कहिए, परिप्रश्नेन सेवया, प्रश्न और उत्तर के रूप में हमारा सारा ग्रंथ है। राजा परीक्षित का प्रश्न हुआ, सुखदेव मुनि का प्रवचन हुआ, उत्तर हुआ। गीता में भगवान अर्जुन का प्रश्न और भगवान श्री हरि कृष्ण जी का उपदेश हुआ। सती जी पार्वती जी का प्रश्न हुआ, भगवान भोलेनाथ के द्वारा रामायण की प्रवचन। तो प्रश्न जागे ये स्वास्थ्य है, प्रश्न जगना चाहिए मन में। 3 बार कहा पंडित जी ने, ओम केशवाय नमः, ओम नारायणाय नमः, ओम माधवाय नमः। 3 बार पानी पी जाओ। हाँ, वो 9 दंपत्ति जो विवाह करके आया था ना, 3 बार पानी पी लिया। पानी तो पी लिया, शुद्धिकरण कर लिया। अब कहे चलो गणपति जी का ध्यान करो। तो 9 दंपत्ति कहे कि महाराज गणपति कहाँ है, तेरा दिखा। तो ये कहे कि ये हल्दी और सुपारी है ना, इसी को गणपति समझो। हाँ, पूजा में शास्त्रीय विधान है। हम लोग क्या करते हैं, ग्राम में गोबर का गौर गणेश बनाते हैं, है ना भाई। गौरी और गणपति जी गोबर से बनाते हैं, गोमय से, है ना। और कहीं कहीं जैसे आप जाएंगे तो जैसे 9 दिन का अनुष्ठान होता है, श्रीमद् भागवत होता है ना, तो वहाँ हल्दी सुपारी क्या खराब नहीं होता, गोबर जल्दी से खराब हो जाता है। तो हल्दी में ये शास्त्र सम्मत बात है। आप गणपति में, आप सुपारी में गणपति जी का ध्यान करिए, अधिष्ठान तो चाहिए ना भाई। हाँ, गणपति जी को आप आवाहन करिए, सुपारी में करिए, या कहीं कहीं नारियल से गणपति बनाते हैं। यज्ञ अनुष्ठान में आप जाके देखेंगे तो नारियल का गणपति बना देते हैं और हल्दी को माता गौरी बना देते हैं। इस प्रकार का विधान है। महाराज से कहे कि महाराज मैं मानूं तो मानूं कैसे, ये हल्दी में। उसका पिता आया, कहे कि रे मूर्ख बैठ, जो पंडित जी बोलता है वो कर। चलिए अब गणपति पूजन का प्रारंभ हुआ। गजाननं भूतगणाधिसेवितं कपित्थजम्बो फलचारुभक्षणं उमाश्रुतं शोकविनाशकारकं नमामि विघ्नेश्वर पादपंकजं। बोले लंबोदर भगवान की जय। सुंदर गणपति जी का वह 9 दंपत्ति पूजन किए और पूजन के उपरांत पहले स्नान किए, पंचामृत स्नान। उसके बाद वस्त्रम समर्पयामि। तो फिर 9 दंपत्ति ने, लड़के ने कहा कि महाराज ये वस्त्र कहाँ है, वस्त्र चढ़ाने के लिए बोल रहे हो, तो मौली धागा को वस्त्र संदो।
वो मौली धागा है ना, उसको वस्त्र समझो, वस्त्रोपवस्त्रम समर्पयामि, अस्या भावे रक्त सूत्रम समर्पयामि। अभाव है तो रक्त सूत्र भी ग्राह्य है, लेकिन पहने हैं 1200 का जींस, 2000 के लुगरा, और गणपति जी पूजन करत हेता सूत मौली धागा। अब मौली धागा घलक कई जन मन इसे वो लोग फोरी फोरी कर देते, केस बरोबर ले चढ़ाते भाव दारिद्र हो जाता है। कहे कि मैं समझूं तो समझूं कैसे? पंडित महाराज कहे कि समझो, जल्दी जाना है, औघर कथा है मोर। पूजा चलते गया, अंत में आया भोग लगाने का समय, भोग लगाए सुंदर, सब मानो 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 कहते गया, पूरा पूजा चलते गया। लेकिन वो 9 दंपत्ति के मन में, वो जो लड़का था उसके मन में बात खटक रही थी। पूजा का विधान बताया गया है, जो चीज नहीं रहता ना, जैसे माँ भगवती जगदम्बा जी का पूजन करते हैं, और वहाँ तो 64 उपचार से पूजन का विधान दिया गया है माता भगवती का। राजोपचार पूजन, खड़क, तलवार, ढाल, भाल, ये सब चीज माता जी को अर्पण करना है। बाजू बंद, केयूर, मेखला, 16 श्रृंगार पूरा चढ़ाने का विधान है मेरे भाई। चढ़ाते हैं क्या माता जी में? वो 20 रुपये वाला पाकिट श्रृंगार के, और ज़्यादा हो गए तो ऐसे बैलाखी वाला लुगरा। अरे कम चढ़ाइए, कोई बात नहीं, लेकिन भाव सही होना चाहिए। अस्या भावे अक्षतम समर्पयामि। नहीं है कोई बात नहीं, सामर्थ्य नहीं है सोने का नथनी, नहीं है सोने का झुमका, नहीं है बिंदिया, नहीं है, कोई बात नहीं, लेकिन भाव तो रखिए, अक्षत तो चढ़ा दीजिए कम से कम। हे माँ भगवती, हम अपने शक्ति सामर्थ्य के अनुसार आपको जो है अक्षत चढ़ा रहे हैं। पान खिलाना है, पान भोग लगाना है, तो पान के जगह में जैसे लौंगी इलायची है, अस्या अभावे पुंगी फलम समर्पयामि। पुंगी फल के अभाव में भी चढ़ाया जा सकता है, ये शास्त्र मान्य बात है। ऐसे तैसे करके पूजा किए दोनों दंपत्ति ने, लेकिन माना नहीं। और जब दक्षिणा का समय आया कि चलो जजमान दक्षिणा दो, आचार्य दक्षिणाम उत्सृजेता, जब दक्षिणा का समय आया तो वो लड़का क्या किया, वो सिगरेट जो रहता है ना, तो सिगरेट के अंदर एक चमकीला कागज रहता है, देखे होंगे आप लोग। वो चमकीले नोट को निकाला, कागज को, और कहे कि महाराज कि आपने जो जो कहा मानो मानो मानो, मैंने मान लिया। अब एक बात आप मानो कि इसको 100 रुपये का नोट समझो। न वो ब्राह्मण गलत है, न वो जजमान गलत है जी। दोनों सही हैं, लेकिन कब? हम मूर्ति पूजा क्यों करते हैं? कई धर्मों में मूर्ति पूजा का खंडन किया जाता है। पाहन पूजे हरि मिले तो मैं पूजू पहाड़, ऐसा कबीरदास जी ने लिखा है। 2 मार्ग है भक्ति का, एक निर्गुण उपासना, एक सगुण उपासना। दोनों सही हैं। मतभेद और विवाद कहाँ आता है? ये ही सही है, इसमें विवाद आता है। आप कहेंगे यही सही है, मैं कहूँगा यही सही है, विवाद यही आता है। ये भी सही है और ये भी सही है, ये विवाद का हल हो जाता है। अरे भाई, जिस रास्ते पर तुम चल रहे हो तुम्हारे लिए वो सही है, और जिस रास्ते पर हम चल रहे हैं वो हमारे लिए सही है। कोई निर्गुण की उपासना करता है, रूप वाले देवता की, कोई निर्गुण ब्रह्म को मानता है। तो निर्गुण को मानने के लिए शक्ति सामर्थ्य होनी चाहिए ना भाई, मन में विश्वास हो। आंख बंद करके भगवान का ध्यान कर सकते हो? अरे साक्षात जगदम्बा भवानी सामने में 9 दिन विराजती है, लेकिन नैन इधर से इधर होते रहता है। ध्यान हम लोग नहीं लगा पाते। मूर्ति क्या है? एक मन को केंद्रित करने का अधिष्ठान है, स्थान है। उस स्थान में हमको जो है अपना सारा ध्यान केंद्रित करना है। और जब मूर्ति में ध्यान केंद्रित नहीं होते तो कहाँ लाखिल मुंद के ते ध्यान कर डरवे, परब्रह्म परमात्मा के चिंतन करवे। रामायण में भगवान क्या लिखे हैं? बिनु पद चले सुने बिनु काना।
कर विधि कर्म करे विधि नाना। अरे भगवान का कोई रंग रूप आकार थोड़ी है जी, बिना पैर के चलने वाले हैं, सुने बिनु काना। अरे भगवान का कोई कान थोड़ी है जी, वो तो निराकार ब्रह्म स्वरूप है। लेकिन जैसे जैसे आप ध्यान करेंगे, जैसे भगवान का आवाहन करेंगे, वैसे रूप में प्रकट होना पड़ता है। ये भक्त का शक्ति होता है जो भगवान को मूर्त रूप में प्रकट करने के लिए विवश कर देता है। जाकी रही भावना जैसी प्रभु मूरत देखी तिन तैसी। अरे भाई, आपकी भावना कृष्ण के रूप में है तो मुरली बजाते हुए दिख जाएंगे। आपके मन में भगवान राम की है तो धनुष लेके दिख जाएंगे। माँ जगदम्बा के रूप में देखना चाहेंगे तो माँ जगदम्बा के रूप में दिख जाएंगे। वो तो आपके ऊपर भावना है ना कि भाव आप कैसा प्रकट करते हो। एक समय की बात है, तुलसीदास महाराज ना वृंदावन गए। हाँ, कोई लेके गए संत महात्मा लोग। और जब वृंदावन गए भगवान का दर्शन करने बांके बिहारी जी का ना, तो देखिए भगवान राम का चरित्र और भगवान कन्हैया का चरित्र बिल्कुल उल्टा। हाँ, इधर कहाँ मर्यादा पुरुषोत्तम एक नारी के साथ रहने वाला, और इधर भगवान 16,108 रानियों के साथ रहने वाला। और भगवान बांके बिहारी जी का, उसका नाम ही है बांके बिहारी। बांका, बांका माने क्या होता है मालूम? तिरछा। हाँ, भगवान खड़े भी होते हैं, तिरछा खड़े होते हैं जी। गोड़ देखो भगवान कन्हैया के, टेढ़गा कन्हैया, टेढ़गा मुंह, टेढ़गा और हाथों टेढ़गा। रहते कि नहीं रहा है बांके बिहारी जी का, इसलिए उसको वृंदावन में बांका प्यारा कहते हैं। हाँ, वृंदावन का भी चल के देखिए। हाँ, वृंदावन कौन कौन गए जी? जरा चल के वृंदावन देखो। हाँ, जरा चल के वृंदावन देखो, श्याम मुरली बजाते मिलेंगे। जब तुलसीदास महाराज वृंदावन धाम पहुँचे ना, तो देखे कि टेढ़ा स्वरूप और भगवान राम का सीधा मर्यादा में रहने वाले, मर्यादा से खड़े होने वाले, मर्यादा से बात करने वाले भगवान रामचंद्र जी देखे ना, तो ये थोड़ा ये वाला जो एक ही है, दोनों कोई अंतर नहीं है। हाँ, राम और कृष्ण में कोई अंतर नहीं है, लेकिन ये मोहनी स्वरूप मेरे को थोड़ा सा अटपटा लगता है। हाँ, मेरे राम जी ना सीधे साधे हैं, कित मुरली कृत चंद्रमा है, केहकी का यहाँ मुरली और ये मजूर पाक, ये समझ में नहीं आता। तुलसीदास जी को कहे संत लोग प्रणाम करो,
प्रणाम तो कर लूँगा लेकिन मन नहीं मानता मेरा। हाँ, मन बनाना है तो उसको मेरे वाले रूप में आना पड़ेगा, जो मैं चाहता हूँ वो रूप में आना पड़ेगा। जाकी रही भावना जैसी, प्रभु मूरख देखी तीन तैसी। हाँ, तो अपने अपने इष्ट को सभी नवाए मात। सब अपने अपने इष्ट को नवाते हैं। अपने अपने इष्ट को सभी नवाए मात। तुलसी मस्तक वहीं झुके धनुष लो हाथ। कहे कि धनुष बाण हाथ में लेना पड़ेगा भगवान, तब तो मेरा मस्तक झुकेगा। बांके बिहारी जी को वहाँ राम के रूप में प्रकट होना पड़ा। बोले राजा रामचंद्र की जय। तो जैसी भावना होगी ना वैसा होगा। संसार में भगवान के बगैर कोई पत्ता नहीं हिलता जी। हाँ, हम सोचते हैं ना कि हमारे बीच भगवान नहीं है, वो है लेकिन दिखते नहीं है। नहीं है फिर भी संसार चलेगा, और है फिर भी संसार चलेगा, ऐसी कोई बात नहीं है, लेकिन शासन उसी का रहता है। हाँ, एक बार की बात है, एक जमींदार मरा ना, तो उसका संपत्ति का बंटवारा करना था। वसीयतनामा लिखवा दिया था, देखो मेरे पास जो है ना, और संपत्ति में उसके पास कुल क्या था मालूम? 19 ऊँट था जी, और 19 ऊँट को बंटवारा करना है। कहे कि मैं मर जाऊं ना तो ये 19 ऊँट को तुम लोग बांट लेना। समय आया, जमींदार मरा, और मरने के बाद जो है पंचों ने बैठक किया, और बैठक में वसीयतनामा पढ़ा गया कि कहे कि ये इसके संपत्ति में तो कुल 19 ऊँट है, तो ऐसा करो कि वसीयत पढ़ के सुनाओ और उसके हिसाब से बंटवारा कर देंगे। अब 19 ऊँट अब बंटवारा करना है, तो उसके वसीयत में क्या लिखा था? आधा ऊँट मेरे बड़े बेटे को मिले, आधा संपत्ति का आधा मेरे बड़े बेटे को मिले, और कहे कि चौथा भाग मेरे छोटे बेटों को मिले, चौथा भाग, और चौथा भाग मेरे बड़े बेटे को मिले, और 5वां भाग मेरी बेटी को मिले। पंचों ने कहा कि बिल्कुल सरल है, ऊँट ला बेच दो और पैसा बांट लाओ। कहे कि नहीं नहीं, जो लिखा है वसीयत में वही करना पड़ेगा, उसका संपत्ति ऊँट है, ऊँट को बांटो। तो कैसे बांटी? 19 ठन है और आधा करबो तो कैसे बांटबो 1 ठन ऊँट ला? सब पंच सरपंच सोचे लग गएगा। हाँ, बांटन तो बांटन कैसे, सोच में पड़ गए ना भाई। अब आधा 20 रहतीस तो आधा दे देतीस काला बड़े बेटा ला, अब ये है 19 तो बांटन कैसे? बड़ा असमंजस में पड़ गए। हमार आपके बीच ना यही समस्या थे। जब तक भगवान की कृपा नहीं होई ना, तब तक के कोई काम हमारा हल नहीं हुए। हमन कहथन ना, हमारे पास बहुत समस्या के निदान है। एक छोटे से कोरोना बीमारी के नाम सुने हैं, जेला पूरा संसार भयभीत हो गए। ओ व्याकुल, कर्फ्यू लगे बरोबर हो गया रहा है। कर्फ्यू हम तो नहीं जानन कर्फ्यू कब लगा था। एक समय में बताते हैं कि 84-85 में ऐसा कुछ लग हुआ था हमारे जन्म के बाद। यदि ऐसा भीषण समय देखे हैं तो ये कोरोना काल में देखे हैं। देखिए, भगवान की जब लाठी पड़ती है मेरे भाई, तो कोई ज्ञान विज्ञान काम नहीं आता। हाथ में हाथ धरे रह गए और केवल घर में बैठे रह गए। ये होता है भगवान का जो है अभिशाप जब मिलता है तब। ले तो कद का दवाई बनावे, ऐसे ऐसे बीमारी प्रकट करीस कि दवाई के नामे नहीं। मूल तोपे तोपे घूमत है दुनिया, आज मुंह दिखाए के लायक नहीं है। बड़े बड़े डॉक्टर, इंजीनियर, वैज्ञानिक सब मुंह तोपे तोपे घूमत है। हाँ, हमारे धर्म शास्त्रों में ना बहुत विचार मंथन करके ऋषि मुनियों ने जो एक एक काम बतलाए हैं, उसके पीछे वैज्ञानिक रहस्य है जी। हाँ, कहा जाता है कि गो घृत से होम जो होता है, पूर्णाहुति आदि होता है, वो गो घृत से होना चाहिए।
धीरे धीरे वो कम होने लग गया। अब वो वनस्पति वाला घी आ गया और कई घर जावे ना तो डालडम गलत चल ही का महाराज की थे। महाराज लगा है चला दी, लेकिन तोर घर शुद्ध हो ही का नहीं हुए। इसीलिए विद्वान लोग पुरोहित लोग कहते हैं कि अरे कम से कम अधका कन गाय के घी होना, खाए पिए पर भैंस के घी दूध अच्छा है, ठीक है खाओ पियो, ताकत यही, लेकिन गाय के घी, गाय के दूध, गाय का दही अमृत है। कहे नहीं गई पयोदधि घृतम च मधु च शर्करान्वितम पंचामृतम मयानितम स्नार्थम प्रतिगृहताम। ये पंच अमृत बतलाया गया है मेरे भाई। गौ की महत्ता वो है। आज छत्तीसगढ़ शासन जो है गौ के महत्व को प्रतिपादित कर रहा है भाई। हाँ, कैसे प्रतिपादित कर रहा है? गोबर खरीद के। हमारे धर्मशास्त्र में यज्ञ हो, पुराण हो, ब्याह हो, गौ के गोमय से पहले गौर गणेश की पूजा होती है, फिर बड़ा से बड़ा यज्ञ जो है संपन्न होता है। हाँ, गौ की वो महत्ता है, गोबर की वो महत्ता है, तो गौ की महत्ता कितनी होगी आप खुद समझ जाइए। तो उसके शरीर से जब निकलता है दूध, वो अमृत के समान बन जाता है। गौ को माता क्यों कहा जाता है मालूम है? पृथ्वी को माता का दर्जा दिया गया है। बतलाते हैं कि 5 माता होती है, हमारी, आपकी, सबकी 5 माता। माता जन्म देने वाली माता एक, दूसरी माता कौन? जन्म देने वाली माता रहे तो ठीक और न रहे तो दूसरा माता धरती माता। हाँ, किसके गोद में रहते हो आप? इसलिए धरती को माता कहा गया है। धरती एक, दूसरी माता है। तीसरी माता लालन पालन करने वाली माता, हाँ, दूध पिलाने वाली, पालन करने वाली यशोदा माँ है ना। उसी प्रकार तीसरी माता किसको माने गए हैं भाई? पालन तो कर दिए, लेकिन दूध कौन पिलाए? अब छोटे छोटे बच्चा मन ना भैंस के दूध पिला देखो, हाँ, नहीं पचा सके। हाँ, गाय के दूध में ही वो शक्ति है, माँ के दूध में वो शक्ति है कि बच्चा जीवित रहता है, और माँ के दूध से एक गुण कम रहता है गाय के दूध में, वो भरपूर मात्रा में उसमें वसा, विटामिन, प्रोटीन, कैल्शियम, आयरन सब मात्रा में पाया जाता है गाय के दूध में मेरे भाई। हाँ, गाय के दूध में वो शक्ति सामर्थ्य है, इसलिए गाय के दूध को श्रेष्ठ बतलाया गया है। गाय के घी में वो सामर्थ्य है। वैज्ञानिक बतलाते हैं आजकल के कि वैज्ञानिकों ने शोध किया, खोज किया कि गाय के घी में वो है कि 1 तोला घी जलने से 1 क्विंटल ऑक्सीजन उत्पन्न होता है मेरे भाई। हाँ, इसलिए गाय के घी से दीपक जलाना चाहिए। ऑक्सीजन, प्रचुर मात्रा में ऑक्सीजन निकलता है। हाँ, बहुत ज़्यादा। कर्पूर जलाइए। प्रातः काल कहते हैं नहीं भाई, हमारे हिंदू धर्म में प्रातः काल सुंदर गौ के घी से दीपक जलाना चाहिए। घर के द्वार में दीपक जलाना चाहिए। क्यों? क्योंकि प्रातः काल ये लक्ष्मी और दरिद्री दोनों बहन हैं। दोनों बहन हैं और दोनों जो है विचरण करती है। कहाँ? घर घर, द्वार द्वार। माता लक्ष्मी विचरण करती है, जिसके घर में दीप जलते रहता है, सुंदर गोबर का छरा छींटा दिए रहते हैं ना, उस स्थान पे सुंदर माँ भगवती, माँ लक्ष्मी का प्रवेश होता है। और जिस घर में बंद रहता है दरवाजा, प्रातः काल संध्या काल दिल दोनों बेरा जुड़त की थन्ना, वो बेरा दरवाजा बंद है, तो निश्चित जानिए आपके घर में संपत्ति तो आ जाएगा, सुख नहीं आएगा, कलह क्लेश दरिद्री बना रहेगा। गरीब और दरिद्र में अंतर होता है मेरे भाई। गरीब उसको कहते हैं जिसके पास धन तो नहीं है लेकिन संतोष रहता है। दरिद्र वो है जिसके पास होते हुए भी और पाने की चाह करता है, उसको दरिद्र कहा जाता है। माता लक्ष्मी और दरिद्री दोनों तो
भ्रमण करते हैं। आपने कभी महसूस किया है ये दुकान के आगे में 7 मिर्ची और नींबू क्यों टंगा रहता है? हाँ, मिर्ची और नींबू टांगते थे का बरे नजर झन लगाए, नजर लगे पर नहीं टांगे ओला। अब सुन ले रहा आवाज। हाँ, कि एक मौका मिल गया सुनाई दे रही थी। हाँ, देखिए पीपल के वृक्ष के नीचे रविवार को दरिद्री बैठी थी। माँ लक्ष्मी नारायण के साथ पहुंची और उसके लिए मिठाई के डिब्बा ले गए। माता लक्ष्मी कहे कि बहन ले मिठाई का डिब्बा ले। हाँ, तो कहे का लाए हच मोरबर? कहे मिठाई लाए हाँ, मिठाई मोल बड़ा प्रिय है। माँ लक्ष्मी कहे कि मिठाई लाए हाँ, मोला बड़ा आनंद आते मिठाई खाए में। अरे बहन, क्या तेरे को मालूम नहीं है क्या मेरे को खट्टा और तीखा पसंद है? दरिद्री ने मिठाई का डब्बा फेंक दिया। पीपल के पेड़ के बीच नीचे रविवार का दिन था। क्या तुझे मालूम नहीं है मुझे तीखा और खट्टा पसंद है? उस दिन से बतलाते हैं कि पीपल के पेड़ के नीचे रविवार को नहीं जाना चाहिए। उस दिन दरिद्री का वास होता है। सब दिन जाइए, पीपल के पेड़ के नीचे रविवार को मत जाइए। ये शिव पुराण के अंतर्गत कथा आती है। हाँ, दरिद्री को तीखा और खट्टा पसंद है, इसलिए फ्रिज में मिठाई को फ्रिज में ले जाके रखते हैं लोग अंदर में। हाँ, रसोई घर में मीठा चीज को, लक्ष्मी को पसंद है मीठा। और घर के द्वार में नींबू मिर्ची रखते हैं, नींबू मिर्ची यहीं ले खा और दरिद्री यहीं ले लहुट जा। इसलिए नींबू मिर्ची टांगने का विधान है भाई। ये नजर डीट लगने वाला वो उसके लिए नहीं टांगते। दरिद्री वहीं से लौट जाए, मेरे घर में दुख दारिद्री जो आए उससे पहले तुम वहीं से खाओ और भक्षण करो, निकलते जाओ। घर में भी आप माताएं ध्यान रखिए, जब नींबू और जब मिर्ची रखे घर में तो उसको अलग अलग जगह में रखना, नहीं तो घर में विवाद आता है ना भाई। आजकल फ्रिज में सब लोग रखते हैं, नींबू और मिर्ची एक जगह कभी मत रखना, उससे घर में कलह क्लेश झंझट बढ़ता है। आटा कभी नहीं रखना गूंथ के, कभी भी आटा गूंथ के रखे क्या है, कई लोग नौकरी वाले लोग ऐसे हैं कि रात को बढ़िया आटा गूंथ के फ्रिज में रख दिए और फ्रिज में रखे हुए जो है बासी भोजन। हाँ, बासी ताएगा फ्रिज के खवाई कुछ बढ़िया चीज थोड़ी है, बासी भोजन है जी। हाँ, बासी भोजन खाने से शरीर में तमोगुण की वृद्धि होती है, बासी भोजन करने से। हाँ, तामसी लोगों को बासी भोजन बड़ा अच्छा लगता है। फ्रिज में आप यदि आटा गूंथ के रख लीजिए तो समझ जाइए लाश रखने के बराबर दोष लगता है मेरे भाई। हाँ, इसलिए आटा गूंथ के कभी मत रखिए फ्रिज में, तुरंत गूंथ के बनाना चाहिए। रात्रि कालीन रखा है वो लाश रखने के समान आपको जो है, अब लाश घर में रही थे तो घर अशुद्ध हुई कि शुद्ध हुई, घर पूरा पवित्र हो जाता है। इसलिए सुंदर जो है माता लक्ष्मी जो है आती है, दोनों समय गौ के घृत से दीपक जलाइए। गोघृत न मिले तो कोई बात नहीं, कम से कम सप्ताह में एक बार गो घृत जलाइए। अरे सप्ताह में नहीं जला रहे हो तो कम से कम साल में एक बार भगवान सत्यनारायण व्रत कथा के द्वारा घर को शुद्ध करिए। हमारे धर्म शास्त्र वेद पुराणों को पढ़ करके आज वैज्ञानिक लोग, अंग्रेज लोग बता रहे हैं हम ही लोगों को कि हवन में कौन सा लकड़ी प्रयोग करना चाहिए। हाँ, कौन से लकड़ी का प्रयोग अग्नि में डालने के लिए करना चाहिए। और आप सब ला मालूम हो ही, ठाकुर मल्ला मालूम है। हाँ, बेर की लकड़ी, पीपल की लकड़ी, आमा के लकड़ी, गुलर के, खैर के, चिरचिरा के, फुड़हर के, ये लकड़ी क्यों जलाया जाता है आपको मालूम होना चाहिए। और वो भी देखिए, बिना कारण के किसी को कष्ट देना ही अपराध की श्रेणी में आता है। और कैसे लकड़ी को आहुति में डाला गया है, यज्ञ की संविधा में किस लकड़ी को चुना जाता है मालूम है? जो लकड़ी अपने आप से टूट कर गिर जाए जमीन में, उस लकड़ी को जो है आहुति में डाला जाता है।
ऐसा नहीं कि गए कि पेड़ को चकाचक काटे और उसके बाद उसको आप जला दिए, फाड़ दिए, वो संविधा नहीं बनता। हाँ, किसी को तकलीफ देकर आप जो है यज्ञ करेंगे, आपको फल कहाँ से मिलेगा? ऐसे लकड़ी का प्रयोग करिए जो वायुमंडल में अशुद्धि कम दे। फुड़हर की लकड़ी जला, अब फुड़हर के पेड़ सब जानता, अब फुड़हर में कतका जहरीला पदार्थ होते। हाँ, कांटा गड़े कहूँ, कांटा गड़े में गोद देवे ना तो फुड़हर है निकल जाते अलग, अतिक ताकत। ये प्रमाणित चीज है, करके देख लीजिएगा। तो ऐसे ऐसे लकड़ियों को जलाने से वायुमंडल में अशुद्धि नहीं बनता, जबकि वो लकड़ी के जलने से वायुमंडल आपका घर के वातावरण में शुद्धिकरण हो जाता है। हाँ, उसमें सुंदर जो है घी डालिए, गोघृत और तेल मिश्रण, तेल मिश्रित करिए, चावल का मिश्रण करिए। अब अतका कन चाउर, अब वहाँ 100 ग्राम तिली। ज़्यादा चावल रखने से दरिद्री बढ़ती है, याद रखिए मेरे भाई। अब अतका दिन ले करे तिलाधिक्यम लक्ष्मी भवेता। ज़्यादा तिल डालने से लक्ष्मी का आगमन होता है। सांकला बनाता नहीं। हाँ, प्रसाद भूंजे के बार इसने यह कन प्रसाद आटा और 1 पाव घी। तिलाधिक्यम लक्ष्मी भवेता, वो मात्रा बतलाया गया है कि कितने मात्रा में आप आहुति करेंगे तो किस चीज की बढ़ोतरी होगी। तिलाधिक्य, तिल का अधिकता से लक्ष्मी का वृद्धि हो जाता है, उसका भी मात्रा बतलाया गया है। यज्ञ प्रकरण में जाएंगे, यज्ञ होता है हमारे यहाँ, चंडी यज्ञ होता है प्रतिवर्ष। हाँ, खैरघाट में पावन सलीला माँ गंगा शिवनाथ नदी के पावन तट में सुंदर हर साल यज्ञ होता है। यज्ञ का महात्मा आप समझिए, देखिए, यज्ञ में जाकर के प्राण वायु का संचार होता है। ये अगरबत्ती जलावत है ते कैसे एकरे बर बस जलत है कि खुशबू सब ल मिल ही मोल बताओ है। एक प्रैक्टिकली बात है, जनरल बात है, समझ जाइए कि आप धूप जला रहे हैं तो कैसे तय होकर खुशबू तही बस पावे कि सारा ये मेरे के आदमी मन पाए। वही यज्ञ का है, यज्ञ तो आप करेंगे, कर्ता आप बनेंगे, लेकिन उसका फायदा पूरे ब्रह्मांड में होता है, पूरे वायुमंडल में होता है मेरे भाई। इसलिए वर्ष में कम से कम 1 दिन जो है होना चाहिए सत्यनारायण व्रत कथा। वर्ष में कम से कम, वैसे तो माह में करना चाहिए, और नहीं हो सकता ना तो कम से कम वर्ष में 1 बार हवन पूजन घर में होना चाहिए। उससे नकारात्मक जो दिखता नहीं है वो जीव नष्ट हो जाते हैं। अब ये बात समझ में कोरोना से आ जाए तो मल्ला। हाँ, पहली के महाराजीन मन्ना, हाँ आजकल तो नियम बदल के घर घर नल हो गए हैं। नहीं तो रौतईन दाई मन है ना, जब पानी भरे जाए ना तो ओद्दा कपड़ा में भरे। ओद्दा कपड़ा माने कच्चा कपड़ा में भरे। उसका वैज्ञानिक कारण क्या था मालूम? हाँ, कोई असामाजिक तत्व या कोई दिखने वाला जो नहीं है आंखों से, वो जीव उस वस्त्र में चिपक जाए, उड़ करके उस भोजन पात्र में, जल पात्र में न जाए, इसलिए जो है गीला कपड़ा पहन के पानी भरते थे। इतना शुद्धिकरण का ध्यान पहले के ऋषि मुनियों को होता था। इसीलिए हर जगह हर के हाथ का भोजन करने का निषेध बतलाया गया है। अब समझ में आवत है, कोरोना हो गया था हाथ ला रही धोआ थे। अरे तो उसी पुराने नियम को तो पहले से ऋषि मुनि लोग मानते आए हैं कि किसी के हाथ का खाओ मत, जगह जगह तुम बैठो मत, जगह जगह सो मत, दूरी बना के रखो, मर्यादा बना के रखो, संयम बना के रखो। कालांतर में वह क्या हो गया, वह छुआछूत शब्द बदल गया, परिभाषा बदल गया, लोग छुआछूत की भावना ले लिए। ऐसा नहीं है मेरे भाई, भगवान सबरी का जूठा भी खाए हैं। प्रेम से बड़ा कुछ नहीं होता। प्रेम होना चाहिए परमात्मा के लिए, वही सार्थक चीज होता है। अब वो जो आइए, वो ऊंट की कथा में आए थे। 19 ऊंट है, अब उस 19 ऊंट को बांटना है, और बांटेंगे कैसे? हाँ,
तो उसी समय परमात्मा के द्वारा लोगों को समझाने के उद्देश्य से एक ऊंट वाला आया। देखो ध्यान से सुनो कहानी ना भाई, बड़ा मजेदार कहानी है, दृष्टांत सुनो अच्छा से। वो जब एक ऊंट वाला आया ना तो सभा बैठी थी। अब सब पंचगण गांव वाले बैठे थे। 19 ऊंट है और 3 भाग में बांटना है। आधा बड़े बेटे को देना है, 5वां भाग बेटी को और 4था भाग छोटे बेटे को देना है। एक ऊंट वाला आया कहे कि का बात है, अत्यधिक भीड़ भाड़ काबर है, ऊँटे ऊँट खड़े हैं, 19 ठन काबर खड़े हैं। कहे कि एक ठन समस्या है आगे मोर भाई का, ये 19 ऊंट है, अब इसको बांटना है, कैसे बांटे जी। तो वो आया ना, वो बुद्धिमान आदमी था, वो उतर गया ऊंट से, अपन तरफ से मैं दे दे जाओ ऊंट ला। अब 20 हो गए ना, अब बांट लो कहा था। हाँ 20 हो गए ऊंट, हाँ 20 हो गया। सब पंच लोग होशियार अब बन गए। हाँ चलो अब बंटवारा करते हैं। तो आधा किसका है, बड़ा बेटा दे दो। 10 ऊंट बड़ा बेटा को दे दिया। हाँ 10 ऊंट बड़ा बेटे को दे दिया और चौथा हिस्सा अर्थात 4 ऊंट 20 हो गए, तब 20 के चौथा 5वां हिस्सा 4 बेटिल दे, 4 ऊंट बेटिल मिल गए। 5वां भाग 20 के 5वां भाग चौथा भाग हो गए, 5वां भाग 4, 5 ठन बेटल दे दिस और 4 ठन बेटिल दे दिस। बंटवारा हो गए नहीं, तब 10 5 और 4 19 एक ऊँट बाँच गए। तब पंचमन कहा थे एक ऊँट बाँचे थे, ला काय करबो कहा थे। तो ऊँट वाला काय कहा थे, अब ये ला ये मोर थे, मोर हो गई जी, जाओ तुम्हार काम बन गए नहीं आए। हाँ भाई 10 ऊँट हो गया बड़ा बेटा का, 5वां भाग हो गया बेटी का 4 ऊँट, चौथा भाग हो गया 5 ऊँट, 5 4 9 और 10 19 और एक ऊँट बाँच के तेल काय करबो कहा था। अरे मैं देहते मोर ऊँट ला मोला वापस कर दो, तुम्हार काम बन गए, मोरो काम बन गए। लखन सिया रामचंद्र की जय। हाँ तो इस प्रकार जो है परमात्मा के बिना संसार चलने वाला नहीं है, और वही जो है हमारी सारी समस्याओं का हल करते हैं जी। आइए एक भजन के बाद कथा भाग में प्रवेश करेंगे। बोले वृंदावन बिहारी लाल की। प्रभु